जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने देश के एक युवा नेता के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिनको मैं बहुत दिन से टीवी पे देख रही थी कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे नेताओं से, हमारी आर्मी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से। उनको उनके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं ज्योग्राफी पढ़ लेते, थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ लेते। बिकॉज़ अगर वो थोड़ी-सी ज्योग्राफी पढ़ लेते तो उनको समझ में आ जाता कि हमारी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं। अगर वो थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ लेते तो उन्हें पता लग जाता कि किन-किन की कौन-कौन सी गलतियाँ हुई, जिनकी सज़ा आज पूरा देश भुगत रहा है। थोड़ी-सी कैलकुलेशंस कर लेते, थोड़ा-सा मैथ पढ़ लेते तो उनको समझ में आ जाता कि ये सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। थोड़ी-सी इकोनॉमिक्स पढ़ लेनी चाहिए थी। एक दिन मैंने यूट्यूब पे एक छोटे से बच्चे की वीडियो देखी, हु वाज़ आंसरिंग ऑल हिज़ क्वेश्चंस। ही वाज़ अ 13 ईयर ओल्ड बॉय। तो हमारे ये युवा नेता क्यों नहीं अपनी थोड़ी-सी स्टडीज़ कर लेते, थोड़ा-सा अपना ज्ञान बढ़ा लेते, इंस्टेड ऑफ आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस टू द टू द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो अपनी मदर से ही पूछ लेते कि हमारे खानदान ने क्या किया, तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का पता लग जाता। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है कि वो क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि हमें उनसे क्वेश्चंस करने हैं कि व्हाई इज़ ही आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस? उनको करना क्या है? कौन सी उन्होंने पॉलिसी बनानी है? कौन से उन्होंने बॉर्डर पे जाके खड़ा होना है? किसको क्या उन्होंने इतना ज्ञान देना है? और अगर उनको अपने लिए ज्ञान चाहिए तो उसके लिए गूगल बहुत है। उसके लिए सबको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। या मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स कुछ और इसके इरादे हैं। ये क्यों जानना चाहता है? मैंने कुछ क्वेश्चन जॉट डाउन किए कि व्हाई ही वांट्स टू नो। अम, फौज के साथ प्लानिंग करेंगे क्या? या कुछ वो और बेटर आइडियाज़ हैं इनके पास? या बॉर्डर पे जाएँगे? या फिर चाइना को सारी खबर पहुँचानी है? मुझे तो यही लगता है। लेट मी शेयर सम पिक्चर्स which I feel we all should know. So if you look at this picture, here हमारे वो युवा नेता की मदर एंड फादर खड़े हैं एंड आई अंडरस्टैंड कि उन्हें वहां पे यहाँ पे क्यों खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे और इनको उनको ये सारे काम करने थे और उनके साथ उनकी माताश्री भी हैं, जो कि जायज बात है, उसमें कोई बुरा नहीं है। बट अगर अब मैं ये दूसरी पिक्चर देखूं जो कि आज बहुत मीडिया पे वायरल हो रही है, जहाँ पे कि इनकी माताजी खड़ी हैं और ये खुद बैठे हुए हैं, ये कौन सी ट्रीटी साइन कर रहे हैं? क्या ये देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं? कौन सी पोस्ट को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और अ, कौन सी ट्रीटी साइन कर रही है, जिसको जो आज पूरा देश जानना चाहता है। मैं भी जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी, कौन सी ट्रीटी साइन कर रहे हैं ये? देश तो नहीं बेच रहे आप। अब ये अगली पिक्चर देख लीजिए। अब ये भी प्रधानमंत्री नहीं है, ये भी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन शायद ये क्वीन विक्टोरिया हैं, जो हमारे देश को लेकर वहां पे क्या किस चीज में इनके हाथ मिल रहे हैं, ये क्या करना चाहती हैं? इनसे ये क्वेश्चन कोई पूछे? आज तक किसी ने नहीं पूछा। यहाँ पे दोबारा अगली पिक्चर में अगर आप देखें, अगेन she is with her husband and who was prime minister and I respect that. अगर एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे दूसरे देश के नेता से मिलता है, which is absolutely fine because they have so many agendas and I don't question that. But if you look at this picture, यहाँ पे क्या अगेन ये युवा नेता हाथ मिला रहे हैं और बहुत खुशी से हाथ मिला रहे हैं, और जहां तक मुझे लगता है ये हमारे देश के दोस्त तो नहीं है जिनसे ये हाथ मिला रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे ये पीछे देखें तो ये तो प्रधानमंत्री हैं, बेचारे कैसे हाथ बांध के खड़े हैं। इनको बोलने नहीं दिया गया 10 साल।
10 साल ये मौन व्रत रखे रहे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने इन्हें भी देखा, ये भी बयानबाजी कर रहे हैं। अरे जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए ना। ये अगली पिक्चर, अब ये किनके साथ बैठे हैं यहाँ पे? तो राहुल गांधी जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है अब, ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ये सब क्यों? आप एक जाने माने चेहरे हैं, दुनिया आपको फॉलो करती है, आप अच्छी बात कीजिए। अगर आप अच्छी बात करेंगे, इस टाइम तो एटलीस्ट आप देश के हित की बात कीजिए। अगर आपको पता है कि लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप अच्छी बात कीजिए। क्वेश्चंस मैं मानती हूँ आपको, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनको पता करने के और भी रिसोर्सेज हैं, आप उनसे पता कीजिए। मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने भी गूगल किया, मैंने लोगों के व्यूज पढ़े, मैंने जियोग्राफिकल कंडीशंस देखी, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये सिचुएशन है। तो क्वेश्चंस को पता करने की, अपनी क्वेरीज को पता करने के राहुल जी और भी तरीके हैं। तो अभी जो आप तरीके अपना रहे हैं इनको छोड़ दीजिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ी देर चुप हो जाइए। और मैं उन जनता से भी ये बात कहना चाहूंगी जो राहुल जी को फॉलो कर रहे हैं इस टाइम, कुछ दिन के लिए प्लीज आप लोग सब चुप हो जाइए, सेना को काम करने दीजिए। हमारी वायु सेना, हमारी जल सेना, थल सेना, सब लोग तैनात हैं, हमारी पूरी पूरी मिलिट्री रेडी है। आप उनका मनोबल मत बिगाड़िए, बिल्कुल मत बिगाड़िए। हम हिंदू हैं और अगर आप जाने तो हम लोग पॉजिटिव वाइब्स की बात करते हैं। क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे घर में नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे? हम अपने घर में कभी किसी नेगेटिव इंसान को नहीं आने देते। तो हम ये नेगेटिव वाइब्स क्यों अपने देश की सिक्योरिटी के लिए भेज रहे हैं? और रही बात सिंपल सी कि इतने सारे क्वेश्चंस क्यों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप घर में एक टीवी भी खरीद के लेके आते हैं तो 10 दिन गूगल करते हैं कि कौन सा टीवी लिया जाए, कौन सा ब्रांड लिया जाए, कौन सा टीवी ज्यादा अच्छा लगेगा, कितने इंच का अच्छा लगेगा, कहाँ पे अच्छा लगेगा। तो जब आप इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं और आप टाइम लेते हो सिर्फ एक टीवी खरीदने के लिए, तो आप अपनी देश की मिलिट्री को, अपने प्रधानमंत्री को कुछ तो टाइम दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि आप बोले और अगले दिन मोदी जी चप्पल लें और जाके मारना शुरू करें? नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। ये तो आप अपने घर में भी पॉसिबल नहीं कर सकते। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन के लिए कृपया चुप हो जाइए। और राहुल जी, आपसे तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपको दुनिया फॉलो करती है, दुनिया आपको देखती है, आपको पढ़ती है, तो प्लीज आप थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। आप पॉजिटिव शुरू हो जाएंगे तो आपके फॉलोअर्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। हमारे बॉर्डर पे खड़े अ, हमारे सेना को इन पॉजिटिव वाइब्स की बहुत जरूरत है। आप इस तरह का काम मत कीजिए। एंड यू नो, सबने सुना होगा दैट लिबर्टीज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तो थोड़ी सी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, एक अच्छे देश हित के लिए, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। और राहुल जी, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं ना, तो आप भी थोड़ी सी अपनी अकल लड़ाइए, थोड़ा सा ध्यान अपना ये लगाइए कि इस टाइम जिसको जो काम करना है उसको करने। क्यों? क्योंकि मैं ये जानती हूँ, जिस पोस्ट पे हमारी मिलिट्री के लोग बैठ के बात कर रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, वो उस जगह पे पहुंचना आसान काम नहीं है। मैं जनता से पूछती हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सीडीएस क्लियर कर सकते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एनडीए जा चुके हैं कि आपके लिए चुटकी की बात है कि आप 2 मिनट में उसको सब कुछ क्लियर कर सकते हैं? तो आप ये सब जानते हैं कि ये सब क्लियर करना कितना मुश्किल है। आईएमए की ट्रेनिंग, इट्स सो हार्ड। आप वहां पे अपनी ट्रेनिंग करके जब आप ड्यूटी पे जाते हैं, वो भी आसान नहीं है। आप बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी ड्यूटी करते हैं। वो जो आप एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, वो एक्सपीरियंस हम घर में बैठ के नहीं गैदर कर सकते। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस टाइम हम बहुत ज्यादा बोलें। हमें हमारे देश की मिलिट्री पर और हमारे देश की लीडरशिप के पे भरोसा होना चाहिए।
और हमारा सिर्फ एक काम होना चाहिए कि अभी हम सिर्फ अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स भेजें। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज कुछ भी सोचना छोड़ दीजिए। कोई भी पार्टी की बात नहीं मैं कर रही, मैं इस टाइम सिर्फ देश की बात कर रही हूँ। और माना मोदी जी चलिए बीजेपी के हैं, लेकिन है तो अभी प्रधानमंत्री, तो जिस पोस्ट पे वो अगर हैं तो थोड़ा सा उन पे यकीन रखिए। और अगर यकीन रखेंगे तो बढ़िया सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि देश अगर आजाद है और देश अगर सिक्योर है तो हम सब सिक्योर हैं। आई होप मेरी कोई बात कहीं आपके दिल को लगे तो आप इस बात की कोशिश कीजिएगा कि आप चुप रहिए और देश को अपना काम करने दीजिए। जय हिंद। थैंक यू।